पाकिस्तान में आपने डबल शाह का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में आपने फ्रेंचाइज का स्कैम सुना होगा, पाकिस्तान में आपने मुजारबत का स्कैम सुना होगा, लेकिन स्कॉलरशिप का स्कैम भी होता है पाकिस्तान में। कैसे होता है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत के अंदर होंगे। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स होने में एक तो पैसे का नुकसान होता है, दूसरा जो है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, और तीसरा जो है हमारी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। पैसे का नुकसान तो इंसान जो है वो किसी न किसी तरह पूरा कर लेता है, लेकिन जो टाइम और मेंटल हेल्थ का लॉस होता है वो रिकवरेबल बाज़ नहीं होता। तो अगर वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप स्कैम्स होते किस तरह हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप स्कैम्स का ताल्लुक जो है वो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बहुत से एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं जो लीगल भी हैं और कुछ फेक भी हैं। अब एजुकेशनल कंसल्टेंसी का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में वो किस तरह ग्रो कर रहा है या ऑपरेट किस तरह कर रहा है कि हम लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं और एजुकेशन भी वहाँ से हासिल कर सकें। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इस तरह काम करते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, अब पेड कोर्स के ऊपर अप्लाई करने से आपका एडमिशन लाजमी होता है अगर आप उनका बेसिक क्राइटेरिया भी पूरा कर दें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को फ़ी मिल रही होती है, वो कभी भी आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद ना नहीं करते, क्योंकि फ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं वो आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, और फिर हम ये समझ रहे होते हैं बाज़-औक़ात कि मेरा एडमिशन एजुकेशनल कंसल्टेंट ने करवाया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। उसके कोई लिंक्स पर्सनल ऐसे नहीं होते कि उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है बिल्कुल इनएलिजिबल थे और जो है आपका एडमिशन वो करवा दे। तो वो सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के। उनका हक है, आप उन्हें दें फ़ी, क्योंकि उन्होंने आपके बिहाफ पे किया है और आपकी काफ़ी सारी एफर्ट जो उस पर लगनी थी वो नहीं लग सकी। आपका टाइम सेव हुआ, आप उस टाइम में अगर कुछ और कर सकते थे तो आपने शायद वो किया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि एजुकेशनल कंसल्टेंसी के अंदर स्कैम्स किस तरह होते हैं। उस दिन भी मुझे एक मेरे बड़े करीबी जानने वाले हैं, मेरे शहर के हैं। अब उन्होंने बैचलर्स किया है बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और मुझे उनका मैसेज आया है कि सर मेरी एक बात हुई है एजुकेशनल कंसल्टेंट से, तो उसने मुझे बताया कि इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं। भैया इटली जो है वो फ़ी लेता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी की फ़ी इटली के अंदर है ही नहीं है एजुकेशन की। वो ये कहते हैं कि जी एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, इसलिए हम इसको फ्री रखते हैं। अब ये कौन सी स्कॉलरशिप्स है? इटली के अंदर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं जिसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। लेकिन स्कैम कहाँ से होता है कि ये कंसल्टेंट्स इस तरह करते हैं कि आपको ये बता रहे होते हैं कि फ़लाने मुल्क के अंदर फ़लानी जगह के ऊपर ये स्कॉलरशिप आई हुई है। एक्चुअली वो स्कॉलरशिप नहीं होती, उसकी फ़ी नहीं होती बहुत सी। तो अब जब फ़ी नहीं होती तो आपने पैसे नहीं देने होते। वो इस चक्कर में आपसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। कोई लाख रुपया मांगेगा, कोई 1.5 लाख मांगेगा, कोई 2 लाख मांगेगा कि हम आपकी जगह पे अप्लाई करेंगे, आपको स्कॉलरशिप करवा के दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये स्कॉलरशिप नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि आप उनको लाख रुपया दे देते हैं, 2 लाख रुपया दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जब आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता और उनको अप्लाई करना भी नहीं आता सही तरीके से, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर जब आपका एडमिशन नहीं हो रहा होगा तो एक आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, कम से कम साल तो आपका चला गया। फिर आपने जिसको किसी के साथ लाख रुपए में कमिटमेंट की हुई थी, किसी ने 2 में की होती है, कोई इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं। अब ये सारा करने के बावजूद जब आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो फिर बंदा हो जाता है परेशान। अब इस परेशानी से हल क्या है? वो हल ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने खुद जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसीजर सीख लें। मेरे चैनल के ऊपर भी ढेरों वीडियोस हैं और यूट्यूब भरा पड़ा है एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के ऊपर। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर बहुत से ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग का ग्रुप है, स्कॉलरशिप नेटवर्क का ग्रुप है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत से ग्रुप्स हैं, जिसमें मेरा ग्रुप भी अभी मैंने शुरू किया स्कॉलरशिप लिंक के नाम से।
तो आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती कहीं पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के दौरान, आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पार्टिकुलर चीज़ नहीं आती। एक क्वेश्चन ये पूछना होता है कि प्लीज़ गाइड मी हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इसका आंसर हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि आपने थोड़ा सा वर्क खुद भी करना होता है, मेहनत करनी होती है। आपको ये पता तो हो कि कौन सी स्कॉलरशिप है, अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फिर उसके बाद किसी जगह पे आप स्टक होते हैं तो फिर लोग आपको वहाँ से निकाल देते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं जिनको चीज़ों का पता नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसीजर इतना क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। अगर आप उनके क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा आते हैं तो फिर जो है आपकी स्कॉलरशिप भी हो जाती है, आपका एडमिशन भी हो जाता है। इनफैक्ट आप जो पेड एडमिशन्स कर रहे होते हैं ना, उसमें आपने CV सबमिट करनी होती है। अगर अच्छी से बनी हुई होगी तो आपकी वो एक्सेप्टेबल होगी। आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है जमा करनी होती है, आपने कवर लेटर जमा करना होता है, आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना होता है। अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लिख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 हफ्ते लग जाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए। अगर ये आप प्रिपेयर कर लें तो आप बहुत सारे पैसे देने से बच सकते हैं और अपने साथ स्कैम होने से भी बचा सकते हैं अपने आप को। तो इससे आपका टाइम भी नहीं ज़ाया होगा, मेंटल स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे और आपके सबसे ज़्यादा जो है पैसों की बचत हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।